शुभ संध्या प्यारे बच्चों। एक बार फिर मैं पीके चौरसिया आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर। जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेज झांसी को अपने अधीन करना चाहते थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं की और उनके खिलाफ जंग के मैदान में उतर पड़ी और अंत तक लड़ती रही और वो वीरगति को प्राप्त हुई। और उसी वीरगति स्थान पर उनकी समाधि बनाई गई और उसी के पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कविताएँ लिखी हैं और समाधि की गौरव गाथा का वर्णन किया है अपनी कविताओं के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। करें, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। या समाधि या लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। आप लोग अपने सामने किताब खोल कर रखें और पेंसिल या पेन भी साथ में रखें ताकि कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिख सकें। तो देखिए, इसमें है दिव्य मतलब होता है अलौकिक, और लघु मतलब होता है छोटी छोटा, और मर्दानी मतलब मर्दों के समान या पुरुषों के समान। तो इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे संदर्भ कैसे लिखना है। तो संदर्भ पहले भी मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ। लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के झांसी की रानी की समाधि नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। प्रसंग में आप बताएंगे कि इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमार चौहान जी ने रानी लक्ष्मी बाई के बलिदान की गौरव गाथा प्रस्तुत की है। आइए देखते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि इस समाधि में वीरांगना लक्ष्मीबाई की राख रखी हुई है, जिसमें उन्होंने क्या किया, जिसमें उन्होंने जल करके स्वतंत्रता की अलौकिक आरती उतारी थी। और यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। कह रहे हैं यह जो छोटी सी समाधि है वह किसकी है? झांसी की रानी लक्ष्मी बाई की है। अंतिम लीला स्थली है लक्ष्मी मर्दानी की। आगे कह रहे हैं कि जिन्होंने पुरुषों के समान साहस दिखाया, यह समाधि रानी की अंतिम कार्यस्थली है। लीला स्थली मतलब कार्यस्थली है। यह वह स्थान आगे बता रहे हैं। आइए देखते हैं। करें, यहीं कहीं पर बिखर गए, यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय मालासी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, यह है स्मृतशालासी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। आइए देखते हैं। आगे करें कि यह वह स्थान है जहाँ पर टूटी हुई माला के फूलों की भांति झांसी की रानी, भग्न मतलब टूटना होता है, भग्न मतलब टूटना। तो करें यह वह स्थान है जहाँ पर टूटी हुई फूलों की माला की भांति झांसी की रानी की बलि हो गई, और यहीं पर उनकी अस्थियां, यानी अस्थियां मतलब हड्डी, उनकी अस्थियां एकत्र हैं और यह उनका स्मृत भवन है। स्मृत साला मतलब भवन या घर, यह इनका स्मृत भवन है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीरबालासी। आगे कह रही वह अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए अंतिम सांस तक प्रहार पर प्रहार सहती रहीं या चोट पर चोट सहती रहीं, और वीरांगना की तरह लड़ी वीरबालासी और वीरांगना की तरह लड़ती रही। आहुत सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। और अंत में रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता के यज्ञ में उसी प्रकार अपनी बलि दे दी जिस प्रकार से यज्ञ में पवित्र आहुतियाँ दी जाती हैं। आगे बता रहे हैं। और उनके बलिदान से उनकी यज्ञशाला यश मतलब और अधिक प्रकाशित हो उठी। कवित्री कहती हैं कि आगे देखिए,
बढ़ जाता है मान वीर का रण में बल होने से, मूलवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। आगे बता रही हैं कि युद्ध क्षेत्र में अपना बलिदान करने से, अपनी जान अर्थात अपनी जान गंवाने से वीर पुरुष का सम्मान उसी प्रकार बढ़ जाता है जिस प्रकार से स्वर्ण की तुलना में स्वर्ण भस्म अधिक मूल्यवान होता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, जब सोना जलाया जाता है तो उसमें जो अन्य धातुएं मिली होती है वो जल जाती है, शुद्ध सोना बचता है तो अधिक कीमती हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि रानी से भी अधिक हमें अब यह समाध है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। आगे कहा जा रहा है निश्चित ही रानी को हम बहुत प्यार करते हैं, किंतु यह समाध अब हमें रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक प्यारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी रखी हुई है। आइए आगे देखते हैं। करें कि इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंत ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेले हर बोलो की हमने सुनी कहानी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वाती झांसी वाली रानी, यह समाधि या चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रहे हैं कि संसार में हम इससे भी एक से बढ़कर एक सुंदर समाधियाँ देखने को पाते हैं। उनकी गाथा पर निश्चित मतलब होता है रात में, और गाथा मतलब कहानी, पर किंतु उनकी गाथा क्षुद्र जंत ही गाते, मतलब क्षुद्र मतलब छोटे तुच्छ जीव जंत जैसे झींगुर, चमगादड़, छिपकली, पर उनकी गाथा रात्र के अंधकार में क्षुद्र जंत ही गाया करते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। आगे करें लेकिन कवियों की गिरा मतलब वाणी की अमर वाणी के माध्यम से वीरों की वाणी अत्यधिक श्रद्धा और प्रेम के साथ रानी लक्ष्मीबाई की अमिट कहानी को गाती है। आइए आगे देखते हैं। करें बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले और हर बोलों के मुँह हमने यह गाथा सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के समान बड़ी वीरता से लड़ी, और यह अमर समाध उन्हीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। यही उनकी अंतिम कार्यस्थली है, अंतिम लीला स्थली है, जो मर्दों के समान लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई थी। अब आप काव्य सौंदर्य से देखिए, इस कविता को पढ़ने से लग जाता है कि ये कविता किस रस में लिखी गई है, वीर रस में लिखी गई है। और जहाँ वीर रस होता है वहाँ पर कौन सा गुण होता है? ओज गुण होता है। उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार भी है। बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।